वेलकम टू माय चैनल। तो आज की टेरर रीडिंग का टॉपिक है व्हाट इज़ योर रेप्यूटेशन अमंग पीपल। तो लोगों के बीच में आपकी किस तरीके की रेप्यूटेशन है, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, किस तरीके से वो आपकी पर्सनालिटी को देखते हैं। ये एक टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। कुछ चीज़ें आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेगी, कुछ चीज़ें नहीं भी रेजोनेट करेगी, आप उसे एज इट इज़ छोड़ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर ऑल पर प्रेस करें जिससे आपको सही समय पर नोटिफिकेशंस मिल पाए और आप कंटेंट को एंजॉय कर पाए। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लवर्स, जेमिनी की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून, अच्छे कार्ड्स आए हैं। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स और नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे जो है ज़्यादातर केसेस में जो भी आपका जेंडर हो, बहुत सारे लोग जो हैं वो आपको ऐसे देखते हैं कि आप अपनी चॉइसेस को बहुत अच्छी तरीके से लेते हो। जो आपके लिए सही है, आपको ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी के लिए सही है या आपकी फैमिली मेंबर के लिए हिसाब से सही है, आपकी वैल्यूज़ के हिसाब से सही बैठता है, तो वो आप डिसीजन लेते हो। आप किसी पीयर प्रेशर में दोस्त क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, कॉलोनी वाले क्या कहेंगे, उसके चक्कर में आप नहीं आते हो। आपको मालूम है कि आपकी हैप्पीनेस कहाँ पर है और आप अपनी हैप्पीनेस को और हार्ट को फॉलो करते हो। आपकी इसी तरीके की रेपुटेशन है। आप जो है बहुत ज़्यादा हंसी मजाक करने में यकीन रखते होगे और कई बारी जैसे सीरियस सिचुएशन होती है, जैसे मान लीजिए अपने आप पे भी अगर मुश्किल घड़ी भी चल रही है तो भी जो है आप उसमें हंसना जानते हो और लोगों को हंसा भी लेते होगे। आपका ये मानना है कि जरूरत से ज्यादा अगर सीरियस कोई व्यक्ति हो जाएगा तो शायद वो जी ही नहीं पाएगा। और ऐसा नहीं है कि आपने अपनी जिंदगी में कुछ नहीं देखा, आपने जो है कोई हार्ट ब्रेक देखा होगा, कोई पेन, कोई ट्रॉमा, किसी भी तरीके की कोई मुश्किल घड़ी देखी होगी। उसके बावजूद जो है आपकी ज़िंदगी में ये चीज़ रही होगी कि कोई बात नहीं, मैं जो हूँ इसको भी ओवरकम कर लूँगा और अगर मैं हमेशा परेशान रहा या रोता ही रहा तो मैं इससे जो है ओवरकम कर नहीं पाऊँगा। इस वज़ह से जो है आप मुश्किल वाली या कठिनाई वाली जो सिचुएशन होती है उसमें भी जो है हँसते मुस्कुराते हुए दिखते हो ज़्यादातर केसेस में। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स है। आप अपने परिवार के खासकर इमोशनल साइड जो है आपकी बहुत ज़्यादा रिजर्व्ड है, प्राइवेट है। लोगों से आप बात करना पसंद नहीं करते हो अपनी फैमिली के बारे में, प्राइवेट इमोशंस के बारे में। आप अपनी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड या वाइफ इस तरीके से है, नहीं है, सबके लिए अलग-अलग सिचुएशन है। क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ को बहुत ज़्यादा शेयर करना पसंद नहीं करते हो। आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हो, आपको ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा पसंद होगा, आपने काफ़ी ट्रैवल भी किया होगा और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर ही ट्रैवल करें, आपने अपने कंट्री में भी काफ़ी ट्रैवल किया होगा, चाहे छोटे-छोटे टाउन्स ही क्यों ना हो, चाहे किसी काम की वजह से ही जाना पड़ता हो, लेकिन आपको इच्छा है जानने की। आपको जो है मन है कि आप जो है वो डेज़र्ट एरिया में घूमने जाएँ या जैसे होता है ना कि 8 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड है। अलग-अलग जो 8 अजूबे कहे जाते हैं या 7 अजूबे या 8 अजूबे कहे जाते हैं, आई थिंक 8 हो गए अब, ठीक है? तो वो उसको घूमने की इच्छा है, तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। यहाँ पे मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि आपको जो है नेचर से जो नेचर में अलग-अलग चीज़ें हैं, जैसे कि बहुत रेयर चीज़ें हैं। जैसे अ, एक है जगह है तुर्कमेनिस्तान में है, मुझे एग्ज़ैक्टली नाम नहीं याद है, डोर टू हेल ऐसा कुछ है। तो वहाँ पे यही चीज़ हुई थी कि वहाँ पे अभी भी आग जल रही है और लगभग काफ़ी सालों से जो है वो लगातार जल रही है। उसमें एक्चुअली ये हुआ था कि मीथेन गैस जो है वो वहाँ पे पाई गई थी और वो जो है एयर से आके मतलब केमिकल रिएक्शन करके वो आग अभी भी जल रही है। तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पे जो पूरे वर्ल्ड में से वहीं पर है। तो ऐसी चीज़ है यहाँ पे, ऐसी जगहों पे घूमना या आप उसके बारे में जानने की इच्छा रखना, ऐसी आपकी रेपुटेशन होगी कि लोगों को पता है कि आपको काफ़ी ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स भी जो है वो जानकारी है। जैसे मेरे लिए जैसे ये सारे जो मैं बता देती हूँ, तो मैंने भी कहीं न कहीं पढ़े हैं या सिलेबस में पढ़े हो या आउट ऑफ द कंसर्न या क्यूरियोसिटी मैंने पढ़े हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे भी एग्ज़िस्ट करती है। आप बहुत मुश्किल होता है कि आप दुनिया में हर जगह को जो है वो घूम पाओ, लेकिन हाँ, कुछ लोग जो है वो घूमने की इच्छा रखते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे एग्ज़िस्ट करती है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स है। आप हेल्पफुल पर्सन हो, नीडी पर्सन की हमेशा हेल्प करते हो। आप जो है वॉलंटियर भी करते होगे, जैसे मोहल्ले में या लंगर बँट रहा है या कुछ और हो रहा है तो उसमें सेवा दे दी। तो कुछ इस तरीके का आपका नेचर होगा, जो थोड़ा-सा स्पिरिचुअलिज्म को भी जो है वो दिखाता है। हालाँकि ऐसा नहीं है कि आप जो है वो संत महात्मा हैं, आप पैसे नहीं कमाएँगे, आप जो है भूखे रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आजकल तो वैसे ही जितने भी बाबा होते हैं उनके पास ज़्यादा पैसा होता है।
हालांकि चलो छोड़ो तो वो चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, तो लोग जो है आपको इसी तरीके से देखते हैं कि जिसको ज़रूरत है आप ज़रूर कर देते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड्स है। आप ओवर थिंकिंग करते हो, लोगों के बीच में ये भी चीज़ है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो। अगर किसी को दुश्मन मान लिया तो फिर मान ही लिया, उसकी जो है मतलब उसको सेकंड चांस नहीं मिलेगा। नाइट ऑफ सॉर्ड्स आया है, आप बहुत तेजी से अपनी जिंदगी में प्रोग्रेस करने की इच्छा रखते हो और आप कर भी लेते होगे, तो ऐसी एनर्जी है। आप बातों में बहुत ज्यादा अच्छे होगे। एक होता है मुहावरा गिफ्ट ऑफ गैब, तो वो वाली एनर्जी है कि आपकी बातें इस तरीके की होती होगी कि लोग जो है आपकी बातों में आ जाते होंगे। आपने सच कहा है झूठ कहा है ये तो बाद में पता चलेगा, हालांकि आप सच ही बोलते हो ज्यादातर केसेस में, लेकिन आपको अगर मैनिपुलेट करने की इच्छा है कि किसी को पागल बनाना है तो फिर आप बना ही लोगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स। जो भी आपका जेंडर हो उसके ऑपोजिट जेंडर वाले जो है आपके साथ कुछ फिजिकल तरीके की चीज़ों में भी आने की इच्छा रखते हैं, ये उनकी फैंटेसाइजेशन है। इस चीज़ को आप अपने ऊपर मत लेना कि आपके रेपुटेशन गलत है या लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, ये उनका पर्सपेक्टिव है, उनकी इच्छा है कि वो आपके साथ इस तरीके से आ पाए, ये फैंटेसाइजेशन है। मालूम है उन्हें कि आपके सामने आएंगे तो जूते पड़ेंगे, तो वो वाली एनर्जी है यहाँ पे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 6 ऑफ कप्स आया है। तो आपकी जो इनोसेंट वाली जो एनर्जी है वो जो है बहुत कम लोगों को दिखती होगी और बाकी लोगों को आप जो है वो दूरी रखना पसंद करते होगे, तो ऐसी एनर्जी है। और मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है आप अपने बड़े भाई से, अगर कोई बड़ा भाई है या फादर फिगर है, ठीक है, तो उनसे जो है आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो, ऐसा रेप्यूटेशन में आपके दिखता है, क्योंकि आप बहुत बारी जो है अपने बड़े भाई का या फादर साहब का जो है नाम लेते होगे लोगों के सामने, जो दिखाता है कि आपके मन में जो है उनके लिए कितना ज़्यादा इज्जत है या प्रेम भाव है। तो फैमिली जो है वो कम्स फर्स्ट आती है और ज़्यादातर केसेस में लोगों के आते ही आती है। बट कुछ लोग जो हैं वो कुछ अलग तरीके से भी सोचते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आप फैमिली को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, आपकी इसी तरीके की रेपुटेशन है। आप चलता फिरता कर्मा हो, अगर आपके साथ कोई पंगा लेता है तो ईश्वर जो है आपका रिवेंज लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आपको पैसे का मैनेजमेंट आता है, इकोनॉमिक्स बहुत अच्छी तरीके से होगी, और अगर आप एक वुमेन है उसके बावजूद जो है आपको इन्वेस्टमेंट जैसे फ्यूचर्स हो गए, ऑप्शंस हो गए, सॉरी कैपिटल गेन जो है वो टैक्स किस तरीके का है, क्या है उसमें, क्या बारीकियां हैं, या फिर आप सीए भी हो सकते हो, हालांकि सबके लिए रेजोनेट नहीं करेगा। तो वो चीज़ है, आपको पता है इन्वेस्टमेंट का, पैसे को किस तरीके से टैकल करना है, क्या करना है, क्यों करना है, तो वो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे पेज ऑफ कप्स है। यहाँ पे जो है आप अपने इनर चाइल्ड को बहुत ज़्यादा हील रखते हो, खुशी महसूस करते हो जब आपका मन करता है, आप जो है वो लॉन्ग ड्राइव पे जाते हो, चाहे अकेले ही जाना हो, और जब मन करता है तो आप जो है वो इस तरीके का मेकअप करते हो या जो कपड़े पहनते हो जो थोड़े से जो है आपकी एज से कम वाले लड़कियां या लड़के पहनते हैं, तो वो वैसा जो है आप यंगर फील करवाने के लिए करते हो, तो आपका मन जो करता है आप वो करते हो। नेक्स्ट आ रहा है चेरिट आया है। आपके पास जो है शैडो वर्क भी आपने अपनी लाइफ में किया होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने सब कुछ स्मूथनेस ही देखी है। जिस चीज़ के बारे में आप नहीं बताना चाहते हो वो चीज़ आप नहीं बताते हो, और लोगों को पता है कि कहीं ना कहीं सैडनेस भी है आपके मन में, लेकिन उसके बावजूद आपको वो एक ब्राइटर फेस पे ही देखते हैं। आपको सक्सेस क्रिएट करना बहुत ज़्यादा पसंद है, आपका दिमाग बहुत ज़्यादा तेज़ है, और आप किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी फास्ट लर्न करते हो। जैसे अगर आप कोई न्यू बिगनर हो और गाड़ी सीख रहे हो तो आप तेज़ी से गाड़ी सीखोगे, या फिर जो है आप कोई लैंग्वेज सीख रहे हो तो आप तेज़ी से जो है उस चीज़ को ग्रैब करोगे। ये नहीं कि आप जो है उसमें स्ट्रगल कर रहे हो, 50 दफ़े याद नहीं आ रहा है। जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि ज़्यादा नहीं, अपनी बड़ाई नहीं कर रही हूँ, बट थोड़ी थोड़ी जो है मुझे जापानीज़ आती है, ठीक है, पढ़ने में भी और लिखने में भी। तो वो चीज़ जो है मैंने सीखी थी, मुझे काम था तो उस तरीके से, तो वहाँ पे मैंने कुछ दिन काम भी किया था। तो वहाँ पे जो है जैसे सेंसाई है तो आप उसका क्या मीनिंग है, या बेंगोशी है तो उसका क्या मीनिंग है। बेंगोशी का मतलब होता है लॉयर होता है, ठीक है, तो वो चीज़ जो है चाहे आप देख भी लेना, तो वो चीज़ है यहाँ पे। जैसे रशियन में भी जो है कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे मतलब यहाँ पे जो है जो लिटरल या लैंग्वेज से रिलेटेड बहुत ज़्यादा आपकी नॉलेज जो है वो मुझे दिख रही है। जैसे रशियन में जो है अगर आप ए देखोगे तो जो ए अल्फ़ाबेट है इंग्लिश का वही ए होता है, ठीक है, चाहे कैपिटल में ले लो चाहे छोटे में ले लो। और अगर बी होता है तो बी हमारे जैसा मतलब इंग्लिश वाला ही होता है, बट उसके ऊपर तो एक थोड़ी सी लाइन चली जाती है। तो इस तरीके से जो है मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि हालांकि आपको कोई टैरो रीडिंग में ये सब नहीं बताएगा, और मैं ये भी नहीं कह रही, कोई क्लेम कर रही हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा हाईली एजुकेटेड हूँ मैं,
ठीक है वो अलग बात है और मेरी मेन स्ट्रीम अलग है, बट स्टिल जो हूँ मैं अपने पैशन के लिए करती हूँ ये सब। तो यहाँ पे मेरे को वही चीज़ एनर्जी आ रही है कि आप जो है, आपकी रेपुटेशन ऐसी है कि आप वेल एजुकेटेड हो गए, काफ़ी ज़्यादा हायर स्टेटस पे हो गए या जाना चाहते हो गए, और वहाँ पे भी आप अच्छा कर लोगे। उसके बावजूद आपके पैशन जो है वो थोड़े इस तरीके के होंगे कि आपको जो है टैरो पसंद होगा या ऑकल्ट साइंस पसंद होगी, डिफरेंट लैंग्वेजेस सीखना, डिफरेंट तरीके के गाने सीखना, नॉवल को पढ़ना, या फिर जो है वो क्या बोलते हैं उसे, मांगा आती है, ठीक है, मांगा पता होगा सबको। अगर जिनको नहीं पता है तो वो जो एनिमे होती है या उनकी सीरीज होती है उसको पढ़ना या उसके प्लेस देखना, सीरीज देखना, तो ये सब आपको पसंद होगा, आपके रेपुटेशन में ये चीज आती है। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए एट ऑफ पेंटिकल्स। एट ऑफ पेंटिकल्स जो है वो यही एनर्जी है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनती हो, जो भी आप करते हो वो बहुत ज़्यादा मेहनत से करते हो, और आपको ये चीज़ पता होगी कि आप अपनी लाइफ में क्या करने की इच्छा रख रहे हो, और वहाँ तक आप ज़रूर पहुँचोगे क्योंकि आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है और पोटेंशियल है कि आपकी तरफ जो है कोई भी आएगा तो एक अच्छे मकसद से आप आएगा, और दूसरी चीज़ है आपके पोटेंशियल को वो पहचान पाएंगे। लास्ट में आ रहा है यहाँ पे नाइन ऑफ कप्स है, आप अपने आप में खुश रहते हो, टेम्परेंस आया है, एक पेशेंस भी है आपके अंदर। तो ऐसी एनर्जी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स कि आपकी क्या रेपुटेशन है। न्यू बिगनिंग्स, दिस फेरी गॉड मदर, आपकी रेपुटेशन ये है कि आप एक अच्छी मदर, एक अच्छे पेरेंट या एक अच्छी सिस्टर, इस तरीके से हो सकते हो, या ब्रदर भी हो सकते हो, ठीक है, जो भी सिचुएशन हो। कि दिस फेरी गॉड मदर हर्ड्स द जॉयस न्यूज ऑफ अ न्यू बेबी और अ बर्थ ऑफ अ चेरिस्ड आइडिया, प्रोटेक्ट एंड नर्चर योर आइडियाज एज यू वुड बी अ बेबी। और अगर आप जो है कोई बिजनेस, कोई काम ऐसा करते हो तो आप उसे बेबी की तरीके से ही क्रिएट करते हो, कि मतलब जो आपका आइडिया है वो आप नर्चर कर रहे हो और उसको एक्सपैंड होते हुए देखते हो, तो आपको बेहद खुशी जो है वो महसूस होती है। नेक्स्ट आ रहा है सेलिब्रेशन। आपकी रेपुटेशन ये है कि आप पार्टी में चार चांद लगा देते हो, जो भी आपका जेंडर हो। गेट रेडी टू लेट योर हेयर डाउन एंड सेलिब्रेट, इट्स टाइम टू गो आउट टू द डांस एंड प्ले, एंड इन्विटेशन कुड बी ऑन द वे। तो यहाँ पे ये एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए motivation. When spring approaches, the flower fairies urge you to spring into action. If there's something you have been merely thinking about doing, they say get busy and do it. तो आप मोटिवेट करते हो लोगों को, और लोग जो है इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं। उनको ये भी पता है कि आपका टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेशियस है। आप जो है काम को, इंजॉयमेंट को, पैसे कमाने को, सबको जो है अच्छे से बैलेंस कर लेते हो, और आपका एक स्पेसिफिक शेड्यूल जो है वो टाइट शेड्यूल होता होगा, और आप ज़्यादातर जो है वो डिसिप्लिन के साथ उसको ही अचीव करते हो। आप रेयरली जो है अपने टाइम को, शेड्यूल को जो है वो चेंज करते हो, और अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है तो आप कर भी लेते हो। ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको करना ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स आपके लिए। आपके अंदर जो है वो एक इतनी अच्छी, मतलब एक गुण है कि आप लोगों को अवॉइड नहीं करते हो। लोग आपसे मदद मांग रहे हैं तो आप जो कर सकते हो वो आप कर दोगे। नेक्स्ट आ रहा है ब्लिस ऑफ लाइफ। आप अपनी लाइफ को जो है खुशी से जीते हो। आप जो है वो ये चीज़ नहीं करते हो कि कोई डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, कोई परेशान कर रहा है, कोई चिढ़ा रहा है तो आप चिढ़े जा रहे हो, भाड़ में गए दुनियादारी। तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। नेक्स्ट आ रहा है नरिशमेंट, सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ फोकस्ड एंड सोल फाइंडिंग। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए आई लॉन्ग फॉर योर किस। तो कोई जो है आपको किस करने की इच्छा रखते हैं। अगर आप किसी के साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो वो जो है आपको किस करने की इच्छा रखते हैं। आप जो है फेटेड एनकाउंटर में बिलीव करते हो, और किसी पर्सन के साथ आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है या लोगों को ऐसा फील होता है। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स। यहाँ पे जो ऑनलाइन बिजनेस आया है तो यहाँ पे इनोसेंस से वो चलेगा। यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग और न्यू लव दोनों के बीच में आया। डॉल्फिन का कपल है, यहाँ पे आ सकता है प्रेगनेंसी। यहाँ पे न्यू बिगनिंग में बेबी भी दिख रहा था। कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा होगा या आपकी रेपुटेशन में भी होगा कि आप बेबी मदर, मतलब मदर बनना चाह रहे हो, ऐसी चीज़ है, और वो जो है आपके लिए बेहतर रहेगी। यहाँ पे ब्लेसिंग भी आई है। तो यहाँ पे यही एनर्जी है कि आप खुशी महसूस कर पा रहे हो, आप लाइफ को आगे बढ़ाना चाह रहे हो और उस चीज़ को एंजॉय करना चाह रहे हो। चलिए देखते हैं लोगों की तरफ से आपके लिए कुछ सॉन्ग। तुम हो रॉकस्टार मूवी का। बड़े लोग जो है आपसे प्यार करते हैं, रिलेशनशिप में आने की इच्छा रखते हैं तुमसे भी ज़्यादा। और एक और देख लेते हैं, बोलना हल्के हल्के। तो इस तरीके के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरह की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करते हैं।
तो ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।